बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों बेहद दुरूद व सलाम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर। आपको फ़ायदा नहीं, फ़ायदा हम नहीं पहुँचेगा। तो हम बिला तमीद अपने अगली जो पार्ट 3 है उसका आगाज़ करते हैं। इससे पहले जो पार्ट 2 में हमने किया था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने सीखा कि पहचान क्या होती है, उसकी तारीफ़ क्या होती है और उसके बनाने का तरीका जो है वो इन शॉर्ट मुख्तसरन हमने देखा, सुना और समझा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आज हम उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि अब देखिए जुमले जो है ना, जुमला कितनी किस्म का होता है। सबसे पहले होता है असर्टिव। असर्टिव यानी सादा या बयानिया मुस्बत जुमला होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं लाहौर जाता हूँ। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सादा जुमला है, असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है। तो यानी कि मुस्बत या बयानिया जुमला जिसको कह सकते हैं हम, या कहते हैं। अच्छा, एक होता है इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमला, एक होता है नेगेटिव। ठीक है जी, मनफी जुमला। एक होता है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, या इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कह लें। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इसलिए कह लें क्योंकि क्या का लफ्ज़ पहले आ रहा होता है। ठीक है जी। तो ये चौथा जुमला हो गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो आ जाएगा कि WH क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, WH क्वेश्चन में हमारे पास ये मिल मिला के तकरीबन 9-10 किस्म के जुमले बन जाते हैं। तो अभी हम एक जुमला ले लेते हैं और उसको इन 8-9 जुमलों में या जितने में जाता है हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ और किस तरह बनता है। अच्छा, जुमलों की अक़साम जो है वो एक एक अलग से टॉपिक है। असर्टिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस जो है ये उसमें जाके फिर असर्टिव में ही शुमार किया जाता है। अगर हम वो इनडायरेक्ट में होता है, अगर उससे बाहर निकल के हम सादा ज़िंदगी में आते हैं, यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में आते हैं, नॉर्मल टीचिंग मेथड में आते हैं, या मतलब है कि आम सीखने सिखाने में आते हैं, तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस को हम एक अलग कर लेते हैं। अदरवाइज़ ये असर्टिव में ही शुमार होता है। अच्छा जी, तो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जिसे हम कहते हैं हुक्मिया जुमला। वो फिर जिस वक्त हम इंशाल्लाह नरेशन में जाएंगे, यानी कि इनडायरेक्ट में जाएंगे, इनडायरेक्ट नरेशन यानी कि स्पीच में जाएंगे, तो उस वक्त हम इंशाल्लाह इनको बड़ी तरीके से हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है जी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। एक हम जुमला सेलेक्ट कर लेते हैं उर्दू का। ठीक है जी। हम वो क्या करते हैं, परिंदा हवा में उड़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब ये किस तरह पता चला हमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? ये जो लफ्ज़ है ये प्रेजेंट की निशानी करता है और ये ता जो है ये इंडेफिनिट की निशानी करता है। ठीक है। अगर है कि बजाय था लगा देंगे तो पास्ट बन जाएगा। अगर मतलब है कि है को हटाएंगे, था को हटाएंगे, होगा लगाएंगे, तो ये बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक हो गया जी। चलें जी, आज हम फिर अब इसको ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक सब्जेक्ट है, ठीक हो गया जी, एक हमारे पास वर्ब है, और कहाँ उड़ता है ये हमारे पास, हम इसको समझ लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। इसका ट्रांसलेट पहले करेगा, इसका तर्जुमा पहले करते हैं। क्या करेंगे जी? द बर्ड फ्लाइज, एस लगा दें साथ। ठीक है जी। क्यों कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ही शी इट। ठीक है, ये परिंदा जो है इसके लिए हम इट लगाएंगे, ही भी लगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ पर नर हो यानी कि मेल हो। फ्लाइज इन द एयर, ये आपका सर्टिव सेंटेंस बन गया। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनेगा? हम डस पहले लगाते हैं, डस द बर्ड, बाकी फिक्रा इस तरह ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर ये जो एस है ये हम हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? फ्लाई। ठीक है जी। क्यों एस हटाया? क्योंकि यहाँ पर डस इस्तेमाल हो रहा है। बाकी फिक्रा इस तरह ही रहेगा। आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन मस्ट, ये न लगाया तो फिक्रा आपका गलत हो जाएगा। बेशक आप इसमें तावील देते रहें, आर्गूमेंट देते रहें कि जी हमने डस तो पहले लगाया, फिक्रा सही नहीं। नहीं, ये निशान जो होते हैं ये बड़े ज़रूरी होते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस किस तरह करेंगे? द बर्ड डज नॉट
इसी तरीके से फ्लाई इन द एयर। ठीक हो गया जी। ये हमारे 3 सेंटेंस होगा। अब आ गया चौथा जुमला, कौन सा है चौथा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। किस तरह करेंगे? इस डज जो कि बतौर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ये बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ये जो डू लफ्स है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और रियल वर्ब यानी कि प्रिंसिपल वर्ब यानी कि रेगुलर वर्ब के तौर पर भी यूज करते होते हैं। डज द बर्ड नॉट, ठीक है जी, फ्लाई, आखिर में सवाली निशान। तो क्या तर्जुमा इसका बन गया? क्या परिंदा हवा में नहीं उड़ता है? क्या के लिए हमने सब्जेक्ट से पहले डज लगा दिया और नेगेशन करने के लिए, नेगेटिव करने के लिए हमने इसको नॉट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद देखें, हम कहते हैं जी परिंदा हवा में क्यों उड़ता है। ठीक है जी, क्यों उड़ता है? अब ये WH क्वेश्चन आ गया, इसी डज से पहले हम वाई लगा देंगे। ठीक है, वाई डज, बाकी फिक्रा इसी तरह रहेगा और आखिर में सवालिया निशान रह जाएंगे। यानी कि इस डज से पहले जो भी WH आएगा, यानी कि WH क्वेश्चन जो भी वर्ड आएगा वो इस हम डज से पहले लगाते जाएंगे, हमारा मसला हल हो जाएगा। अच्छा, हम कहते हैं कि परिंदा हवा में क्यों नहीं उड़ता है, इसी को करते हैं, कोई मसला नहीं है। वाई डज द बर्ड नॉट, ठीक है जी, ये क्यों नहीं, परिंदा क्यों नहीं हवा में उड़ता है। ठीक है, अच्छा परिंदा हवा में कैसे उड़ता है? अब इसी की जगह पर हम हाउ लगा रहे हैं, हाउ द बर्ड, ठीक है, हाउ डज द बर्ड फ्लाई इन द एयर। आगे आते हैं जी, परिंदा हवा में कहाँ उड़ता है। ठीक है जी, कौन से रीजन में उड़ता है, कहाँ उड़ता है? तो उसकी जगह पर हमने अब वेयर लगा लिया, वेयर लगाएंगे और किधर लगाएंगे? डज से पहले। ठीक है, वेयर डज द बर्ड, आगे चले जाएं, सवालिया निशान दे दें। तो ये मुख्तलिफ किस्म की बाज़ औक़ात ये चीज़ देखने में आई है, ये मैंने इसलिए ये चीज़ जो है WH क्वेश्चन को आज थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मैंने बाज़ स्टूडेंट्स देखे हैं कि उनको ये जो क्या का लफ्ज़ है ना, ये सही तरह क्लैरिफाई नहीं करना आता। यानी कि वहाँ पर जहाँ हमने डज लगाना है वहाँ पर वो वट लगा के बैठे होते हैं। यानी क्या परिंदा हवा में उड़ता है, तो वो शुरू कर तो कहते हैं जी वट का तो जो तर्जमा है वो क्या है। ठीक है, तो हमने ये वट लगाना है, नहीं नहीं ये और चीज़ है। ठीक है, वो जो वट का इस्तेमाल है ना वो सिंपल में आता है, वो सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट में या फ्यूचर में। यानी आपका क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम, वहाँ पर डज या डू का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो ये आज छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा एक लेसन जो है ना ये आपको बताया है, ताकि आप WH क्वेश्चन जो हैं और डज का इस्तेमाल, डू का इस्तेमाल, ठीक है, तो वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डज और डू कहाँ कहाँ यूज़ करना है। डू आएगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है जी, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और सेकंड पर्सन यानी कि यू, जो कि सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, उसके लिए हम डू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? नेगेटिव बनाने के लिए फ़ौरन, यानी डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल हम फ़ौरन सब्जेक्ट के बाद करेंगे, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, सब्जेक्ट के बाद का लफ्ज़ नहीं, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। और अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू या डज का इस्तेमाल सब्जेक्ट से फ़ौरन पहले करेंगे। तो ये छोटी सी आज की ये वीडियो ये अपने ये ज़हन में याद रखें कि डू या डज के साथ इस्तेमाल करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, और कोई नाउन, कोई नाम, अहमद, अमजद, सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जितने भी नाम होते हैं, चाहे कोई जानवर का हो, इंसान का हो, बच्चे का हो, बच्ची का हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, वो सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, हो सिंगल, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो ये आप याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।